मुझे बहुत डर लगता है। नहीं रहा जा रहा तुम्हारे बगैर। कब से चल रहा है ये सब? बोलो, बोलती हो या? वो लड़का कब से सर लड़की को तंग कर रहा था? ड्राइंग में भेजे अभी तक। आज के बाद वदीमा यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। क्या हो गया आपको? क्यों नहीं जाएगी यूनिवर्सिटी? बस एक दस नहीं सुनूंगा। हेलो फ्रेंड्स, सालार को जब से ये मालूम हुआ था कि वदीमा के बाप ने वदीमा पर बहुत सी पाबंदियां लगा रखी हैं और इसकी शादी भी इसकी मर्ज़ी के बगैर ज़बरदस्ती वो इसके तायाजात से करवाने वाले हैं, तो इसमें एक बार फिर एक नई उमंग जाग उठी थी कि अगर वदीमा इस शादी से खुश नहीं है तो फिर वो इसे किसी भी सूरत में इन पाबंदियों से आज़ाद करवाने की कोशिश करेगा ताकि अपनी मोहब्बत को हासिल कर सके। इसलिए इसने वदीमा की दोस्त की मन्नतें भी की थी कि वो एक बार इसकी मुलाकात किसी भी तरीके से करवा दे तो वो इसका ये एहसान सारी उम्र याद रखेगा। मगर वदीमा की दोस्त रुख्तार वदीमा के बाप को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वो ये रिस्क लेने को तैयार नहीं होगी तो सालार इसके पैर पकड़ लेगा कि अगर इसने वदीमा से इसकी मुलाकात ना करवाई तो वह मर जाएगा। तो रुखसार सालार की इस हालत को देखते हुए मुलाकात करवाने पर राज़ी हो जाएगी। दूसरी तरफ वदीमा की मां ने अपने शौहर से रुखसार के घर जाने की इजाज़त मांगी थी, तो उन्होंने सिर्फ 2 घंटों के लिए जाने की इजाज़त दी थी। आम हालात होते तो वो शायद कभी भी इजाज़त ना देते, लेकिन जब से वदीमा की मंगनी हुई थी इन्हें थोड़ा बहुत वदीमा पर रहम आ ही गया था कि वो शादी से पहले अपनी दोस्त से मिल ले। और वदीमा को जब इसकी माँ बताती है कि इसके बाप ने रुखसार के घर जाने की इजाज़त दे दी है तो इसे बहुत हैरत होगी कि जो शख्स रुखसार को अपने घर तक आने नहीं देता था आज इसने कितनी आसानी से इन्हें रुखसार के घर जाने की इजाज़त दे दी थी। और जब वदीमा की माँ रुखसार को इसके घर आने की इतला देंगी तो रुखसार भी बहुत हैरान होगी कि ये कौन सा मौजज़ा रोनुमा हो गया था कि वदीमा इसके घर आ रही थी। और यहीं पर सालार जो अभी भी रुखसार के घर मौजूद था, इसकी दुआ शायद खुदा ने सुन ली थी। रुखसार की हैरानी पर सालार की दोस्त इससे हैरानी की वजह पूछती है तो रुखसार इन्हें बताएगी कि वदीमा इसके घर आने वाली है। तो सालार की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होगा। फिर जब वदीमा का बाप अपनी बीवी और अपनी बेटी को रुखसार के घर छोड़ने जाएगा तो रुखसार सालार को फ़ोन करेगी कि वदीमा आ चुकी है, तो सालार भी वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ वदीमा छत पर सालार का इंतज़ार कर रही होगी। वो भी सिर्फ अपनी दोस्त के इसरार पर इसे बहुत डर लग रहा था। तभी सालार भी छत पर जाएगा और वदीमा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही देगा, तो वदीमा इसे कहेगी कि इसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तब सालार उसे कहेगा कि वो इसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और इसका दिल अब सिर्फ इसके लिए ही धड़कने लगा है, इसके बगैर अब उसे नहीं रहा जा रहा। इन्हीं बातों में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलेगा और वदीमा का बाप इन्हें लेने आ जाएगा। इससे पहले कि वदीमा की दोस्त इसे खबरदार करती मुजफ्फर खुद ही घर के अंदर आ जाएगा। रुखसार इन्हें रोकने की कोशिश करेगी मगर वो इसे भी धक्का देकर अंदर चले जाएंगे और जब वो वदीमा को ढूंढते हुए छत पर पहुंचेंगे तो सामने ही वदीमा और सालार को एक साथ देखकर गुस्से से आग बगोला हो जाएंगे और वदीमा पर हाथ उठाने की कोशिश भी करेंगे मगर सालार इनका हाथ पकड़ लेगा। तो ये बात वदीमा और इसकी माँ को बहुत पसंद आएगी कि कोई तो है जो इन्हें बचा सकता है। और सालार की इस जुर्रत पर मुजफ्फर साहब को यकीन हो जाएगा कि ज़रूर वदीमा का इस लड़के से चक्कर चल रहा है, इसलिए वो गुस्से से वदीमा से पूछेंगे कब से ये चक्कर चल रहा है और ये लड़का कौन है। तो वदीमा खौफ के मारे कोई जवाब नहीं दे पाएगी, तो वदीमा का बाप सालार पर हिरासमेंट का केस कर देगा तो पुलिस सालार को पकड़ कर ले जाएगी। इधर पुलिस ऑफिसर जब शाम को अपने मातहत से पूछता है कि वो लड़का कहाँ है तो मातहत सवाल करेगा कि कौन सा लड़का, तो ऑफिसर इसे याद दिलाएगा कि वो लड़का जो लड़की को तंग कर रहा था। तो मातहत जवाब देगा कि इसे तो उन्होंने ड्राइंग में भेज दिया है। तो ऑफिसर को हैरत होगी कि अभी तक वो वहीं है। दूसरी तरफ मुजफ्फर साहब घर जाकर गुस्से से अमतल को साफ साफ कह देंगे कि आज से वदीमा का यूनिवर्सिटी जाना बंद है। तो अमतल परेशान हो जाएंगी और कहेंगी कि इन्हें क्या हो गया है, वदीमा यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जाएगी। तो मुजफ्फर साहब इन्हें कहेंगे कि बस उन्होंने कह दिया है, अब वो इनका एक लफ्ज़ भी नहीं सुनेंगे। लेकिन वो नहीं जानते कि वदीमा के दिल में अब सालार की मोहब्बत ने जगह ले ही ली है और आगे चलकर वो दोनों शादी भी करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।